नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पत्ती का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए थे। दोस्तों, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, जो सबसे पॉपुलर टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर, और प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन शेषफल से रिलेटिव पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संख्या पत्ती का शेषफल प्रमेय आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपके सामने एक छोटे छोटे उदाहरण देकर समझा रहा हूँ रूल्स के माध्यम से। यहाँ पर फर्स्ट नियम एक आप समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे देखना दोस्तों, मैंने कहा 5 की पावर 1 भाग दिया 4 का। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ दोस्तों, शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? आपको मेरे को शेषफल बताना है। शेषफल कितना बचेगा? दोस्तों, 5 की पावर 1 5 होती है। 5 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 1 बचेगा। मैं दोबारा दोस्तों यहाँ दोबारा एक लिख रहा हूँ। 5 की पावर 2 भाग मैंने 4 का दिया, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा? दोस्तों, 5 की पावर 2 25 होती है। 25 में 4 का भाग 6 बार। शेषफल दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखें दोस्तों, 5 की पावर 3 125 होती हैं। दोस्तों, मैं पुनः 4 का भाग दूंगा तो यहाँ मेरा शेषफल वापिस 1 आएगा। वापिस 1 शेषफल आएगा। अब मेरा एक क्या नियम बन गया, वो नियम क्या मैं आपके सामने दे रहा हूं। ठीक छोटी संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। दोस्तों, शेषफल प्रमेय में सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें, ये आप सबको पता होगा कि कोई भी बीच की संख्या है उसको हम भाज्य कहते हैं। जैसे यह 16 था, 7 का भाग दिया, ये हमारा भाजक है। 7 का भाग दिया, ये हमारा भाजक है। और मैंने यहाँ पर ये लिखा 7 दूनी 14, ये भागफल है और ये शेषफल बचा है। हम शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैंने ये आपके सामने ये लिखा, मैं इसके 5-6 उदाहरण दे रहा हूं। मतलब ठीक छोटी संख्या का भाग देंगे तो शेषफल सदैव 1 आएगा, चाहे पावर कुछ भी रहे। दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने लिखा 625 की पावर 63 भाग 624 शेषफल दोस्तों 1 रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में दोस्तों मैंने लिखा 73 की पावर 95 भाग मैंने दिया दोस्तों 72। दोस्तों, आपको पूछेंगे शेषफल 1 रहेगा। मतलब ठीक छोटी संख्या का भाग देंगे, मूल संख्या के ऊपर कितनी भी पावर हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा शेषफल सदैव 1 आएगा। मैं 8-10 उदाहरण फिर दे रहा हूं, आप यहां सीखने की कोशिश करें दोस्तों। शेषफल ज्ञात करना है दोस्तों। यहां पर मैं इसकी कंडीशन बना रहा हूं, सारणी बना रहा हूं। देखिए दोस्तों, भाज्य, भाजक और नेक्स्ट आपको मैंने पूछा है शेषफल का। मैं शेषफल पूछ रहा हूं। यह कंडीशन दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, गौर करें, यहां पर सबसे पहला मैंने पॉइंट डाला कि आपके सामने मैंने 19 ले लिया, 19 ले लिया। 19 के ऊपर पावर 23 रखी। 19 के ऊपर दोस्तों पावर 23 रखी और मैंने 18 का भाग दे दिया।
शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखें दूसरा उदाहरण। दोस्तों संख्या कितनी भी बड़ी हो, 438, इसके ऊपर पावर मैंने 478 लगा दी, मैंने भाग दे दिया 437 का। दोस्तों शेषफल 1 बचेगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा। नेक्स्ट फिर उदाहरण देखें दोस्तों इसका, 39 की पावर 52 भाग 38। दोस्तों शेषफल बचेगा 1। ये गणित का प्रमेय है। यदि हम ठीक छोटी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल सदैव 1 आएगा। अब कितनी भी बड़ी स्तर पर हम लोग संख्या लिख लें दोस्तों, ये मैंने संख्या लिख ली और उसके ऊपर इतनी पावर लगा दी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं भाग दूं ठीक छोटी संख्या का, ये उससे ठीक छोटी संख्या का भाग दे दिया, या हमें शेषफल चाहिए। दोस्तों यहां शेषफल आ गया 1। पहला प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा पहला प्रमेय ये था, ठीक छोटी संख्या का भाग देने पर मूल संख्या के ऊपर कोई भी पावर हो, लेकिन प्रश्न में पूछा जाता है शेषफल, और हमारा शेषफल सदैव 1 होगा। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका नेक्स्ट नियम आपके सामने रखता हूं। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर मुझे बताएं। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां से लिख रहा हूं आगे। दोस्तों नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट नियम थोड़ा सा परिवर्तन है। यहां से देखें दोस्तों, चलिए अब मैं दोबारा सिखा रहा हूं आपसे। जैसे दोस्तों ये 5 है, 5 की पावर 1 भाग 6 का दिया, 5 की पावर 2 भाग 6 का दिया, 5 की पावर 3 भाग 6 का दिया, 5 की पावर 4 भाग 6 का दिया। मुझे आप लोगों को शेषफल बताना है। यहां मैं नियम बना रहा हूं, नियम सिखा रहा हूं आपको, शेषफल बताना है। ये हमारा भाज्य है दोस्तों, ये भाजक है। गौर करना, जब 5 की पावर 1 मतलब 5 ही था, और हमने भाग किसका दिया, 6 का। दोस्तों 5 के अंदर 6 का भाग जाता ही नहीं, 5 के अंदर 6 का भाग नहीं जाता है। जब भाग नहीं जाता तो शेषफल ही दिखेगा, 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। दोस्तों 5 की पावर 2 25, 25 में 6 का भाग, 4 6 24, 1 शेषफल। वापिस यहां पर 5 ही शेषफल बचेगा, वापिस यहां पर शेषफल 1 बचेगा। अब मैं इसका यहां सिद्धांत लिख रहा हूं दोस्तों। देखिए, यदि भाज्य से भाजक ठीक बड़ा हो तो पावर विषम होने पर भाज्य शेषफल होगा, तथा पावर सम होने पर शेषफल सदैव 1 होगा। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने जो रूल्स लिखा आप देखें, यदि भाज्य से भाजक ठीक बड़ा हो, मतलब 5 से 6 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, 17 से 18 बड़ा है, 19 से 20 बड़ा है, 20 से 21 बड़ा है, 601 लिखा तो मैं 602 का भाग दूंगा, ठीक 1 अंक बड़ा होना चाहिए। पावर विषम होने पर भाज्य शेष होगा, भाज्य शेष होगा, भाज्य शेष होगा दोस्तों, और पावर सम होने पर शेषफल सदैव 1 होगा। अब यहां पर मैं मेरे उदाहरण और आपके सामने रख रहा हूं।
जैसे देखिए दोस्तों, ये 17 है, 17 की पावर 1 भाग मैंने दिया 18 का। दोस्तों इसका शेषफल पूछ रहा है आपको, शेषफल दोस्तों 17 ही आएगा, 17 ही आएगा। समझ में आ रही बात दोस्तों? 17 की पावर 2 भाग मैंने दिया 18 का, भाग मैंने दिया 18 का, तो शेषफल दोस्तों 1 आएगा। तीसरी कंडीशन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे यहां से मैंने कहा 237, इसकी पावर 25 भाग दे दिया 238, 237 भाग दे दिया 238, तो हमारा रिजल्ट देखें कितना आएगा। हमारा रिजल्ट 237 में 238 का भाग दिया तो शेषफल 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। 426, इसके ऊपर पावर 375 भाग दे दिया मैंने 427, शेषफल 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। सॉरी, पावर विषम थी, सॉरी यहां पर पावर विषम थी दोस्तों। पावर विषम पर 237 ही शेषफल आएगा। यहां पर भी पावर मैंने विषम लगाई थी दोस्तों, सॉरी, 426 ही शेषफल आएगा, 426 ही शेषफल आएगा। अब ये एक शेषफल कब आता, यहां पर देखिए 237, इसके ऊपर पावर 62 लगा दी दोस्तों, 62 पावर सम है। अब मैं भाग दूं 238 का, 238 का, यहां शेषफल 1 बचेगा। 426, इसके ऊपर पावर 52 सम है पावर दोस्तों, भाग दिया मैंने 427 का, दोस्तों यहां शेषफल 1 बचेगा। यहां पर पावर दोस्तों विषम थी, यहां पर दोस्तों पावर सम है। दोस्तों जब ठीक छोटी संख्या में ठीक बड़ी संख्या का भाग देते हैं, पावर विषम हो तो हमेशा भाज्य शेषफल रहेगा, और पावर सम हो तो सदैव एक शेषफल रहेगा। यह कंडीशन थी। मैं अभी 10 उदाहरण और ऐसे दे रहा हूं, आप लोग यहां तक अच्छी तरह से समझने की एक बार कोशिश करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपको आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। 10 उदाहरण में 5-6 उदाहरण देता हूं, 10 ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। एक बार यहां तक एक बार लें आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। मैं 5-6 उदाहरण मिक्सर में दे रहा हूं, आप लोगों को हल करके मुझे बताना है। चलिए दोस्तों, 38 की पावर 37 भाग 39, शेषफल क्या होगा दोस्तों, फटाफट आगे बताते जाएं। प्रश्न नंबर 2, 47 की पावर 52 भाग 48, शेषफल क्या होगा। 409 की पावर 10 भाग 408, शेषफल क्या होगा। 32 की पावर 25, 32 की पावर 25 भाग 31, शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। 625 की पावर 407 भाग 624, शेषफल क्या होगा। यहां पर दोस्तों ध्यान रखें, 94 की पावर 47 भाग 93, शेषफल क्या होगा। दोबारा दोस्तों आपके सामने, फटाफट आप कमेंट बॉक्स पर मेरे को आंसर देते रहें। मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, फिर फटाफट मैं हल करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स पर फटाफट दोस्तों आंसर देते रहें मुझे। 425 की पावर 93 भाग 424, 423 की पावर 17 भाग 424, 63 की पावर 18 भाग 64, 71 की पावर 17 भाग 72,
71 की पावर 18 भाग 72। यहां तक दोस्तों आपको सब में शेषफल मुझे बताना है, सब प्रश्नों में शेषफल बताना है। गौर करना दोस्तों, 38 बड़ा है 38 की पावर 37, 39 का भाग, ठीक बड़ी संख्या का भाग दिया दोस्तों। पावर विषम है, शेषफल 38 का 38 आएगा। 47 में ठीक बड़ी संख्या का भाग दिया है दोस्तों, पावर सम है। जब पावर सम होती है तो शेषफल 1 आता है। ये दोनों सेकेंड रूल के क्वेश्चन थे, लेकिन दोस्तों यहां पर 409 से 408 छोटा आ गया, तो जब बड़ी संख्या में ठीक छोटे का भाग देंगे तो शेषफल दोस्तों सदैव 1 आएगा। 409 से 408 छोटा है, शेषफल 1। 32 से 31 छोटा है, शेषफल दोस्तों 1। 625 से 624 छोटा है, शेषफल 1। ये सब पीछे वाले पहले वाले नियम के क्वेश्चन थे। 94 से 93 छोटा है, शेषफल दोस्तों 1। 425 से 424 छोटा है, शेषफल दोस्तों 1। लेकिन यहाँ वापिस अपवाद आ गया, 423 से 424 बड़ा आ गया। अब देखो पावर क्या है, विषम, विषम है तो शेषफल 423। यहाँ पावर दोस्तों 63 से 64 बड़ा है, पावर क्या है, सम पावर है तो शेषफल इसमें भी 1 आएगा। 71 से 72 बड़ा है, पावर क्या है, विषम, विषम का मतलब 17 पावर है तो शेषफल कितना आएगा, 71 ही आएगा। पावर सम आ गई तो शेषफल दोस्तों 1 आ गया। ये आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ तक की। आशा करता हूँ यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, मैं आगे क्लास और शुरू करता हूँ, आगे का टाइप जो है वो शुरू करता हूँ। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। हो गया दोस्तों, चलते नेक्स्ट। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स पर मुझे थंब का निशान लगाकर बताएं कि यदि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। दोस्तों बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले मैंने ये बताया था, पहला रूल्स, ठीक छोटी संख्या का भाग देते दोस्तों, पावर कुछ भी हमेशा शेषफल 1 ही आता है। लेकिन ठीक बड़ी संख्या का भाग देते हैं तब 2 कंडीशन बनती हैं। पावर विषम होने पर शेषफल स्वयं भाज्य रहता है और सम आने पर शेषफल हमेशा 1 रहता है। पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी उसमें सब में शेषफल 1 आ रहा था क्योंकि हम छोटी संख्या का भाग दे रहे थे। सेकेंड कंडीशन में पावर सम और विषम का खेल था दोस्तों। जब पावर विषम हो तो शेषफल स्वयं भाज्य रहता है और पावर सम हो तो शेषफल दोस्तों सदैव 1 रहता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में 42 का भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 14 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों
भाग के प्रश्न में आपको मैं बता देता हूं एक बार दोबारा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये कंडीशन होती है। क्लियर है दोस्तों? भाज्य क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन एक जो भाज्य था जब उसमें मैंने 42 का भाग दिया तो भागफल क्या आया ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन शेषफल उस कंडीशन में 32 आया। दोबारा ये कह रहा है कि इसी संख्या में, इसी भाज्य में वो दोबारा भाग किसका देना चाहता है? 14 का भाग इसमें देना चाहता है। दोस्तों सीधा वैसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ भाज्य नहीं निकल सकता है, क्योंकि भाज्य हमें नहीं दे रखा है, कंडीशन क्वेश्चन की अधूरी है। लेकिन एक प्रमेय के सिद्धांत के तहत आपको क्या करना है ये देखना है दोस्तों, 14 का टेबल इसमें जाता है क्या? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीय 42। यदि पूर्व का भाजक बाद वाले भाजक से विभाजित है, 14 का पारा इस 42 में पूरा पूरा जाता है, तो हम लोग सीधा इसमें भाग दे सकते हैं, सीधा 32 में दोस्तों भाग दे सकते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और शेषफल कितना बचा? 4 शेषफल बचा। 4 आंसर आ गया। नहीं आया होगा समझ में, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, इधर ध्यान दें। देखिए दोस्तों भाज्य क्या था पता नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, मैंने भाज्य में जब मैंने 42 का भाग दिया तो भागफल कितना आया ये भी मुझे पता नहीं था दोस्तों, लेकिन ये शेषफल है वो 32 आया। शेषफल कितना आया दोस्तों? 32 आया। मैंने दोबारा वापस इसी संख्या का भाग दिया 14 का। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं क्या 14 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है? बोलिए 14 का टेबल क्या इस 42 में पूरा पूरा जा रहा है? दोस्तों यदि 14 का भाग 42 में पूरा पूरा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 ते 42, भाग पूरा पूरा जा रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि पूर्व का भाजक बाद वाले भाजक से पूर्णतया विभाजित है, उस कंडीशन में हम पूर्व के शेषफल में भाग दे सकते हैं। 14 का पारा 32 में बोलेंगे दोस्तों 2 बार, 14 एकम 14, 14 दूना 28, शेषफल दोस्तों कितना बचेगा? दोस्तों शेषफल कितना बचेगा बताइए? 4 शेषफल बचेगा। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। किसी संख्या में 75 का भाग देने पर शेषफल 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 25 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? अब यहां से देखें, किसी संख्या में 75 का भाग देने पर, ये एक संख्या थी, इस संख्या में हमने 75 का जब भाग दिया तो हम लोगों को शेषफल कितना मिला दोस्तों? 60 मिला। मैं अब इस संख्या में दोस्तों किसका भाग देना चाहता हूं? 25 का भाग देना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? 25 का भाग यहां सबसे पहले देखें क्या इसमें जा रहा है? क्या 25 का भाग 75 में जा रहा है दोस्तों? जा रहा है। 25 का भाग 75 में 3 बार जा रहा है, 25 या 75। अब यहां 25 का टेबल यहां देखें, भाग पूरा पूरा जा रहा है तो यहां देखें 25 एकम 25, 25 दूनी 50, दोस्तों शेषफल कितना बचेगा? 10 बचेगा। यदि पहले वाले भाजक में नए वाले भाजक का भाग जाता है तो हम इस 25 का भाग है वो डायरेक्ट शेषफल में देंगे पूर्व वाले में, और पूर्व वाले शेषफल भाग दिया, शेषफल हमारा कितना है दोस्तों? 10 आया। ये दोनों क्वेश्चन लिखे, मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर सामने रखता हूं दोस्तों, 2 क्वेश्चन फिर आपके सामने रखता हूं।
दोस्तों ये क्वेश्चन था, किसी संख्या में 144 का भाग देने पर शेषफल 83 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 48 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप लोगों को आंसर देना है, कमेंट बॉक्स पर जल्दी दें। दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। किसी संख्या में 225 का भाग देने पर शेषफल 95 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। फटाफट आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स पर मुझे इसका आंसर देकर बताएं जल्दी। हो गया दोस्तों, देखिए फटाफट सीधा मैं हल कर रहा हूँ। दोस्तों आपने भाग दिया था 144, तब आपने कहा सर शेषफल हमारा कितना बच रहा था 83। सेकेंड कंडीशन में हम 48 का भाग दे रहे हैं। आपको दोस्तों देखना है 48 का भाग इसमें जा रहा है, 48 कम 48, 48 गुना 96, 48 दिया 144। दोस्तों इस पर डायरेक्ट हम 48 का भाग देंगे तब शेषफल निकल जाएगा। 48 का भाग देंगे शेषफल दोस्तों 2 33 35 शेषफल रहेगा। दोस्तों हमारा शेषफल इस प्रश्न का कितना आया, 35 आ गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। दोबारा देखें दोस्तों, 225 के अंदर जब भाग दिया था तब वो शेषफल बता रहा था दोस्तों 95। दोस्तों दोबारा भाग किसका दे रहा है, वो 15 का भाग दे रहा है। मुझे बस इतना बताइए क्या 15 का भाग इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है। 15 का भाग 15 बार जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें भाग देंगे 15 का। 15 छक्के 90। दोस्तों शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। शेषफल दोस्तों 5 बचेगा। क्या समझ में आ रही बात दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 343 में 5 6 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष फल क्या होंगे। दोस्तों अब हम लोग यहां से कैसे करेंगे, क्रमागत शेषफल निकालना है। देखिए 343 संख्याएं, सबसे पहले 5 का भाग देना है, फिर 6 का भाग देना है, फिर 7 का भाग देना है। मैं जैसा बना रहा हूं वैसा स्टेप आपको बनाना है। आप एक तरफ 5 6 7 लिखेंगे, 343 यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपके दोस्तों क्रमागत शेषफल मिलती जाएंगी। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों 5 का जब मैंने भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 6 पंजे 30, 4 43 में 8 बार गया। दोस्तों शेषफल कितना बचा, वापिस 6 का भाग दिया दोस्तों, इसमें 6 का भाग 11 बार गया। कितनी बार गया दोस्तों, 11 छक्के 66। शेषफल कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। वापिस 7 का भाग दिया दोस्तों, कितनी बार गया, 1 बार। शेषफल कितना बचा, 4। 3 2 1 3 2 4 शेषफल आपका आ गया, 3 2 4। ये क्रमागत शेषफल आ गया होगा समझ में। मैं दोबारा फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 242 में 8 व 9 से लगातार देने पर क्रमागत
शेषफल क्या होंगी। दोस्तों कैसे हल करना है, 8 का भाग देना है, फिर आपको 9 का भाग देना है, यहाँ 242 आ जाएगा और यहाँ शेषफल ज्ञात करेंगे। दोस्तों 8 का भाग इसमें देंगे, 3 8 24, 30 बार गया, शेषफल 2 बचा। 9 का भाग देंगे, 3 9 27, शेषफल 3 बचा, 2 व 3 शेष रह रहा है। ये क्रमागत शेष से संबंधित क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। इनको लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। दो सौ उनसाठ में 4 6 व 8 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगी। दोस्तों लगातार भाग देने पर शेषफल का पूछ रहा था। दोस्तों मैं ये कहूँगा आपके सामने 259 एक नंबर था, इसके अंदर हम सबसे पहले 4 का दे रहे, 6 का दे रहे दोस्तों, उसके बाद में 8 का दे रहे हैं। आपको डायरेक्ट भाग देने से आप शेष वाला जो भाजक आ रहा है उस भाजक में डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 का टेबल बोला, 6 चौका 24 दोस्तों, 1 बचा, 19 में 4 चौका 16, शेषफल 3 बचा, शेषफल 3 बचा। वापिस 6 का भाग दिया दोस्तों, 10 बार गया, शेषफल 4 बचा। 8 का भाग दोस्तों 1 बार गया, यहाँ शेषफल दोस्तों 2 बचा। तो क्रमागत शेषफल दोस्तों हमारे आ गए 3 4 2, 3 4 2, 3 4 2। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास देखें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, दोस्तों ध्यान से सुनना, भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। दोस्तों आपके सामने प्रश्न ये दे रखा है और उसमें ये इसने कंडीशन बोली है कि भाग के एक प्रश्न में जो आपको दे रखा है भाजक भागफल का 10 गुना है। आप यहाँ स्पष्ट लिखें, जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है दोस्तों, 10 गुना। एक कंडीशन हम लोगों को ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन कह रहा है ये शेषफल का भाजक, जो दोस्तों भाजक हैं वो शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। ये दूसरी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दोस्तों दे रखी है। अब दोस्तों देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि शेषफल 46 है
दोस्तों मैंने कहा शेषफल मेरे को 46 दे रखा है तो मैं 46 के स्थान रखूंगा, शेषफल के स्थान पर 46 रख दिया दोस्तों। और 46 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा भाजक आ गया 6 पंजे 30, अंशल 3, 4 पंजे 20, 3 23, 230 आ गया। ओके दोस्तों, भाजक 230 आ गया। अब यहाँ दोस्तों 230 के स्थान पर 230 लिखा, भागफल में पता नहीं था और गुणा में कितना चल रहा था, 10 चल रहा था। 0 से 0 कैंसिल कर दें और हमारा रिजल्ट कितना आया, 23 आया। रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, 23। ये 23 क्या आया है, ये भागफल आया है। 23 क्या आया है, भागफल आया। लेकिन ये प्रश्न वाला क्या कह रहा है, भाज्य ज्ञात करो। दोस्तों अब आप यहां से देखें, यहां से देखें प्लीज, आपके सामने भाज्य बराबर होता है हमेशा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये कंडीशन मैंने कई बार लिख दी थी आपके सामने। आपको इसने भाज्य पूछा था, भाजक आपका आ गया दोस्तों कितना, भाजक यहां पर भाजक मिला था हमें दोस्तों, ये रहा भाजक 230। ये भाजक के स्थान पर 230 लिखा। दोस्तों इस कंडीशन में यहां पर भागफल आ रखा था 23, शेषफल प्रश्न में दे रखा था दोस्तों 46। दोस्तों 23 को 23 से गुणा करोगे 529, 0 लगा दो, प्लस में 46 जोड़ दो, 5336, 5336 आ रही होगी बात दोस्तों समझ में। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये कंडीशन क्वेश्चन है, एक दूसरे से तुलना कर रखी कि तुलना कैसे करते हैं। यहाँ तक सभी विद्यार्थीगण लिखें, फटाफट लिखें दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताते रहें कि सर यहाँ तक कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फटाफट बताएं। देखिए दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर भाग का एक प्रश्न है, उसमें भाजक और भागफल के बीच में 10 गुणा की तुलना दे रखी है, शेषफल की 5 गुणा की तुलना दे रखी है और शेषफल 46 दे रखा है और भाज्य पूछा है। जैसा कंडीशन दे रखी थी मैंने वैसे ही लिखी दोस्तों, और आप लोग वैसे ही करना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, गौर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप भी लोग लिखें और फटाफट हल करेंगे दोस्तों इसको। भाजक भागफल का 25 गुणा, भाजक भागफल, भाजक भागफल का 25 गुणा, भाजक भागफल का 25 गुणा और शेषफल का 5 गुणा है, और शेषफल का 5 गुणा है, 5 गुणा है। यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है, भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों फटाफट हल करें, 2 मिनट का समय आपके पास, फटाफट दोस्तों हल करें। आपका आंसर कमेंट बॉक्स पर दोस्तों लिखें फटाफट। हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुणा है। भाजक जो है वो भागफल का 25 गुणा है और जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुणा है, शेषफल का 5 गुणा है। दोस्तों मेरे पास भाजक और
शेषफल का कंडीशन तुलना में दे रखी थी, मैंने लिख दिया। लेकिन भागफल कितना दे रखा है दोस्तों, 16। तो मैं लिखूंगा भाजक बराबर भागफल के स्थान पर 16 लगाएंगे, 16 × 25 करेंगे दोस्तों। 16 × 25 करेंगे 400 होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, 16 × 5 = 80, 80 × 8 16, 2 × 32 40। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपका भाजक कितना आ रखा है, आपका भाजक आ रखा है 400, आपका भाजक आ रखा है 400 आ रखा है, इंटू शेषफल 5 के साथ दे रखा है। तो मैंने कहा 5 गुणा में है दोस्तों, इधर आकर भाग में आ जाएगा, शेषफल तुम्हारा 80 आ गया दोस्तों। तुम्हारे पास शेषफल आ गया, भाजक आ गया। अब क्या कंडीशन रही है, देखिए दोस्तों, भाज्य पता नहीं, भाजक 400, भागफल प्रश्न में दे रखा था 16 और शेषफल हमने निकाल दिया 80। अब आप लोगों को मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि भाग के अंदर एक ही सिद्धांत है। भाग का जो प्रमेय है वो दोस्तों ये था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपके क्वेश्चन की कंडीशन है, यह आपके क्वेश्चन की कंडीशन बन गई दोस्तों। अब आप लोग क्या करेंगे, भाजक यहाँ पर दोस्तों हमारा भाजक दे रखा है 400 इंटू भागफल दे रखा है 16 प्लस शेषफल दे रखा है 80। क्लियर। 16 को दोस्तों 400 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्ट 6400। 80 को साथ में ऐड करेंगे तो टोटल परिणाम आ गया 6480। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझने की कोशिश करें दोस्तों। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन तसल्ली के साथ समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुने, प्रश्न को समझे। भाजक भागफल का 25 गुना है, जैसा इसने कहा वैसा हमने किया। भाजक जो था भागफल का 25 गुना, तो मैंने कहा भाजक बराबर भागफल इंटू 25। सेकेंड कंडीशन कह रहा है और शेषफल का 5 गुना, तो मैंने कहा शेषफल का 5 गुना, तो भाजक बराबर शेषफल का 5 गुना लगा दिया। लेकिन कंडीशन दोस्तों एक दी रखी थी कि भागफल इस प्रश्न में 16 है, तो मैंने कहा दोस्तों भागफल के स्थान पर 16 लगाओ और 25 से गुणा करो। जब दोस्तों मैंने 16 × 25 किया तो मेरा रिजल्ट आ गया 400। ये 400 मेरा भाजक है, 400 मेरा दोस्तों भाजक है। दूसरी कंडीशन इधर मैंने बताई थी, भाजक बराबर शेषफल इंटू 5, भाजक बराबर शेषफल इंटू 5। तो ये शेषफल हम लोगों को पता नहीं था, 5 दे रखा था, लेकिन भाजक इस प्रश्न का आ गया 400, तो मैंने भाजक के स्थान पर दोस्तों 400 रखा। 5 का पाड़ा 400 में बोला तो शेषफल दोस्तों आ गया 80। यहाँ देखें शेषफल आ गया दोस्तों 80। अब मैंने कहा दोस्तों आपके सामने भाज्य निकालना है, भाजक दे रखा है, भाजक आपके सामने ये आ गया था 400, भाजक 400 दे रखा है, शेषफल 80 दे रखा है और भागफल 16 दे रखा है। मैंने कहा भाज्य निकालना है, भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। दोस्तों भाग का जो प्रमेय था उसके अकॉर्डिंग भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस सिद्धांत से ये हमारा भाज्य आ गया 6480। समझ में आ गया होगा आपको। एक प्रश्न में सेम का सेम ऐसा आपको करने के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बस आप लोगों को लैंग्वेज इसकी समझनी है। यहाँ तक लिख लें फटाफट दोस्तों, यहाँ तक फटाफट लिखें दोस्तों। विभाजन के किसी प्रश्न में दोस्तों लिख लें क्वेश्चन, विभाजन के किसी प्रश्न में विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का
4 गुणा, भाजक भागफल का 4 गुणा तथा शेषफल का 3 गुणा, शेषफल का 3 गुणा है, शेषफल का 3 गुणा है। तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा यदि शेषफल 4 हैं? जल्दी हल करें दोस्तों, 1 मिनट का आपके पास समय है, फटाफट हल करें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हल करना है गौर करें प्लीज देखें इधर सभी विद्यार्थीगण। देखो दोस्तों, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक की तुलना भागफल से की रखी है कि जो भाजक हैं, पहली कंडीशन में यहां से देखिए भाजक भागफल का, मैं कहूंगा भाजक बराबर भागफल इंटू 4। सेकेंड कंडीशन इसने कहा कि जो भाजक हैं दोस्तों वो शेषफल का 3 गुणा है। अब इसने कहा शेषफल 4 है तो मैं शेषफल की जगह 4 लगाऊंगा, 4 इंटू 3 करूंगा तो मेरा भाजक कितना आ गया दोस्तों? मेरा इस प्रश्न में भाजक आ गया 12। दोस्तों जब भाजक 12 आया तो मैंने यहाँ 12 रखा और मैंने यहाँ का भागफल इंटू 4, 4 का भाग इसमें 3 बार, तो ये भागफल कितना आ गया? भागफल दोस्तों 3 आ गया। अब आप सभी को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक दोस्तों कितना था? 12, भागफल दोस्तों कितना था? 3, शेषफल दोस्तों कितना था? शेषफल दोस्तों इस क्वेश्चन का दे रखा था 4। ओके दोस्तों, 12 या 36, 36 और 4 40। हमारा आंसर दोस्तों 40 है। 40 आंसर होना चाहिए, सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। आपका आंसर दोस्तों 40 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करता हूं थोड़ा। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है। प्लीज गौर करें, 2 संख्याओं का योगफल 40 व गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 40 है। गौर से सुनना मुझे, 2 संख्याओं का योगफल 40 व गुणनफल 375 हैं, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? दोस्तों जब भी आपको व्युत्क्रम का योगफल पूछे, एक लॉजिक बता रहा हूं, जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे तो सीधा आप योग बट्टे गुणा कर देना, सीधा आप योग बट्टे गुणा कर देना। आपका आंसर सीधा आएगा दोस्तों 40/375, 40/375। दोस्तों 5 की टेबल इसमें 8 बार, 5 की टेबल 7 पंजे 35 75, 8/75 आपका आंसर आ गया। दोस्तों आपका आंसर आ गया 8/75। अब दोस्तों आप कहेंगे सर इसका दूसरा मेथड क्या है? बेसिक मेथड ये नहीं था, बेसिक मेथड इसका ये है। मैं कहूँगा एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x प्लस y की वैल्यू दे रखी थी 40, x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी थी दोस्तों 375। व्युत्क्रम का मतलब होता अपोजिट, एकदम उल्टा। अब जब मैं x का व्युत्क्रम लिखूंगा तो व्युत्क्रम दोस्तों 1/x होगा, y का व्युत्क्रम लिखूंगा तो दोस्तों ये 1/y होगा। इसको जोड़ना था मुझे दोस्तों। जब मैंने इसको जोड़ा तो मेरा लघुत्तम आया xy, लघुत्तम दोस्तों क्या आएगा मेरा xy। x से x कट जाएगा दोस्तों, y बचेगा,
यहाँ y आ जाएगा, y से y कट जाएगा दोस्तों x, तो यहाँ x आ गया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऊपर आ गया है y प्लस एक्स, दोस्तों यहाँ y प्लस एक्स कितना दे रखा है, x प्लस वाई बोलो चाहे y प्लस एक्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 40 दे रखी थी, और x y ये गुणा के रूप में है, जो एलसीएम मैंने लिया है लघुत्तम में, ये गुणा के रूप में है, तो x इंटू वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी थी, 375 दे रखी थी। अब इसका छोटा रूप कर दीजिए, 8/75 आपका परिणाम आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। एक नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए फिर दे रहा हूँ यहाँ पर, दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 96 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी सीधा बताया था कि योग बट्टे गुणा करना है, व्युत्क्रम का पूछे तो दोस्तों सीधा क्या करोगे, योग बट्टे गुणा करोगे। दोस्तों योग कितना दे रखा था 20, और इसका योगफल गुणा कितना दे रखा था 96, 4 की टेबल से कट रहा है दोस्तों 5 बार 24 बार, 5/24। दोस्तों आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पीछे दोस्तों मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं प्लीज़ आप देखते रहना, और उनसे आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाने की कोशिश करें। आपके पास मैथ्स की और भी अन्य बुकें हैं, उनसे नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन निकालें। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप अपना श्रीराम क्लासेस का बना हुआ उस पर डालें, और भी कहीं भी कंडीशन को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास डायरेक्ट सर के नंबर हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और सीधा हम लोगों को पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की मेरी क्लास यहीं तक।